सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। हम सभी देख रहे हैं कि हमारे समाज में आए दिन बहुत अलग अलग प्रकार से साइबर क्राइम हो रहे हैं। लोगों को ठगा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और हमारे आपके बीच हो सकता है कि मैं कभी ठगा जा रहा हूँ, कभी मेरा कोई फैमिली मेम्बर ठगा जा रहा है, कोई कभी मेरे परिचित ठगे जा रहे हैं और हम सबको पता है किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी सरकार ने आपका जो कॉलर ट्यून है उसको भी चेंज कर दिया। उस पर लगातार जो है ये रिंगटोन में सुनाया जा रहा है कि अगर आपको पुलिस या जज के नाम से जो है कॉल आते हैं तो आप डरे नहीं। हो सकता है कि साइबर अपराधी हों और इसे रिपोर्ट करें। फिर भी इसके बाद भी लोगों के बीच में अभी उतना अवेयरनेस नहीं है। इस कारण से जो है साइबर अपराधी अलग अलग प्रकार से जो है हमें परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि साइबर अपराध क्या होता है और कैसे इसके हम शिकार हो जा रहे हैं और इससे बचाव के क्या रास्ते हैं। तो सबसे पहले साइबर अपराध को समझना होगा। तो साइबर अपराध को समझने के लिए देखिए, साइबर अपराध क्या है कि एक प्रकार का ऐसा अपराध है जो ऑनलाइन किया जाता है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या जो भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हो, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो, हमारा कंप्यूटर हो, हमारे घर के कोई और दूसरा सिस्टम हो, ठीक है, साउंड बॉक्स हो या सीसीटीवी कैमरा हो, या फिर जैसे कि आजकल गाड़ियों में सारी तकनीकी आ गई हैं, जीपीएस वगैरह। तो ये सभी में कहीं न कहीं किसी ऑनलाइन किसी न किसी प्रकार से छेड़छाड़ करके इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। इन अपराधों में सबसे जो कॉमन है इंडिया में, वैसे अपराध हैं कि धोखाधड़ी के, ऑनलाइन धोखाधड़ी के बहुत, जैसे किसी को नौकरी के लगाने के नाम पे, या फिर आपके पोस्टिंग के नाम पे, आपके प्रमोशन के नाम पे, आपको ऑनलाइन एडमिशन दिलाने के नाम पे अलग अलग प्रकार के क्राइम किए जा रहे हैं। दूसरा है कि पहचान की चोरी। आपका कोई फेक आईडी बना लिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, ठीक है, आपके नाम से यूपीआई आईडी क्रिएट करके और किसी से पैसा ठग लेना, फर्जी लोन अप्लाई कर देना, साइबर हमले, जैसे कि आपके सिस्टम को हैक कर लेना वायरस इत्यादि के माध्यम से। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है कि ऑनलाइन उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कों के साथ भी, कि आपको अचानक से एक कॉल आता है और उस कॉल पे जो है पहले से ही प्री रिकॉर्डेड कोई जो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड रहता है, उसमें अचानक से अश्लील कंटेंट चलने लगता है और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको धमकी दिया जाएगा कि भाई आप जो है इतना पैसा दीजिए और नहीं तो आपके विरुद्ध जो है पुलिस कार्रवाई करेगी, एफआईआर करेगी। और साइबर अपराधियों का दिमाग ऐसा है कि अगर ये सिर्फ आम आदमी इसमें नहीं ठगे जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, नेता, जज, पुलिस पुलिस तक को नहीं छोड़ रहे हैं साइबर अपराधी। इतने इनके हौसले बुलंद हैं कि किसी को भी ठग ले रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में जो हमारा जो अभी जो डेमोग्राफी का स्टेटस है, उसमें आप देखिए कि अलग अलग एज ग्रुप है। एक ऐसा एज ग्रुप है जो ज़्यादा इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, खासकर जो 70-80 साल के लोग हैं, रिटायरमेंट के बाद का जीवन जी रहे हैं या साधारण जीवन जी रहे हैं, तो उनको वो इतने फ्रेंडली नहीं है। दूसरे मिडिल एज वाले लोग हैं जो इंटरनेट को थोड़ा समझते हैं। उसके बाद एक नए एज ग्रुप है, बच्चे, जेन जी। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से एक तरह से इनमें एडिक्शन है। ये 24 घंटा ऑनलाइन रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो साइबर अपराधी हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकारों मतलब लोगों को ठग रहे हैं। तो हम लोग जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा और बहुत सारे एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ इसमें, इस कंटेंट में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक मोटा मोटी भी समझ लेते हैं कि इससे बचना कैसे है। तो ये जो बेसिक बातें हैं ये तो होनी ही चाहिए, इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बेसिक बातें हैं कि आपका पासवर्ड जो है मजबूत होना चाहिए। जैसे कि आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी रख देते हैं। ऐसा पासवर्ड तो ऐसा ना हो। पासवर्ड हमेशा जो है आपका नंबर और जो है अंक मिला के हो, यानी कि ABCD में अगर ए कैपिटल है और फिर स्मॉल लेटर, फिर कुछ स्पेशल लेटर, फिर नंबर, इसके साथ जो है पासवर्ड बनाया जाए। और पासवर्ड हमेशा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपने पिता का नाम, ऐसा कुछ, आपका पिन कोड, इन सब चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग ये जानते हैं। या आपका मोबाइल नंबर, कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर वहीं पासवर्ड बना देते हैं। या कई लोग तो ऐसे भी हैं जो पासवर्ड ही लिख देते हैं पासवर्ड में, PASSWORD,
पासवर्ड ही उनका पासवर्ड रहता है। तो ये सब बहुत इजी पासवर्ड है, ऐसे पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। पासवर्ड हमेशा थोड़े स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, जो मतलब उसको कोई सोच नहीं पाए, पहला। दूसरा है कि मतलब कि ड्यूअल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि आप अपना पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद SMS आता है, फिर उसे कंफर्म होता है कि हाँ ये वही आदमी है। खासकर जो बैंक में दिखेगा, इंटरनेट बैंकिंग जब यूज करेगा इस प्रकार से। उसके बाद कई प्रकार के ऐसे प्राइवेट डेटा हैं जिसको सिक्योर रखना चाहिए। अब क्या है कि आज के समय में मतलब एक तरह से डेटा प्राइवेसी एक मिथ हो गया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस दे रहे हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा नाम, सब कुछ क्या है कि अलग अलग ऐप में हम भरते हैं और वो कुछ ना कुछ जानकारी मांगता है, और हम जल्दीबाजी में सबको यस 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 करते चले जाते हैं। तो पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल का सारा एक्सेस, सारा फोटो, सारा मैसेज उनके पास रहता है। तो जब भी आप कभी भी कोई साइट पर जाएं या कोई ऐप डाउनलोड करें, तो देखिए कि वो क्या क्या डेटा मांग रहा है और क्या डेटा स्टोर कर रहा है, क्या उसने थर्ड पार्टी शेयरिंग का ऑप्शन ऑन रखा है। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। उसके बाद क्या है कि फ्री वाईफाई नेटवर्क से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्री पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं और उसमें खासकर बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि आपका डेटा लीक हो जाए। इसके बाद आपके जो सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमेशा ये ओरिजिनल रखिए और इसको समय समय पे अपडेट करते रहना चाहिए। पायरेटेड में बहुत दिक्कत हो सकता है। उसके बाद क्या है कि आपको बहुत सारे ईमेल्स और SMS आते हैं कि फलाना जी ने फ्री कर दिया है, और अभी जो है ये त्यौहार चल रहा है, इसके अवसर पे फ्री में 1 रुपया में 10,000 का सामान मिल रहा है, इस पर क्लिक करें, दुबई का टिकट बुक करें। तो ये सब चीज़ों से बचिए, और आपका जो भी सिस्टम है उसमें एंटीवायरस वगैरह रखना चाहिए। मोटा मोटी एकदम बेसिक बातें हैं। अभी आगे हम लोग समझेंगे कि हम लोग सबसे ज़्यादा साइबर स्कैम में कहाँ फंस रहे हैं। ठीक है, और तो साइबर स्कैम में सबसे ज़्यादा अगर बचाव का कोई रास्ता है और जो हम फंस रहे हैं, उसका मूल कारण है भय और लोभ। क्योंकि आप मोटा मोटी देखिएगा कि जिन लोगों के साथ भी साइबर क्राइम हो रहा है, उसमें दो प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले नंबर आता है लोभ का। हम जो है, अगर कोई हमें शॉर्टकट बता रहा है कि आप जो है ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए तो आपका पैसा जो है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना हो जाएगा, या फिर आपने लॉटरी जीत गया, आप लॉटरी जीत गए हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कि आप फ्री का टिकट मिल रहा है, रिचार्ज मिल रहा है, आप वीडियो गेम में एक लिंक जीत गए थे इसलिए आपको कार मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या होता है कि लोभ में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं और वहाँ से वे जो है हमें फंसाना शुरू करते हैं। और दूसरा है भय। भय का मतलब कि जैसे कि मेरे नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी साइट पे कोई एक अचानक से मैसेज आ जाता है, कोई वीडियो कॉल आ जाता है, कॉल आ जाता है, और आप जब तक हेलो करते हैं तब तक उधर से पता चलेगा कि अब मेरे पे है। ऐसा बहुत सारा घटना से भाई कई लोगों के साथ हो गया है, केंद्रीय मंत्री के साथ भी हो गया है। तो अभी आगे एग्जाम्पल में दिखेगा कि आपको जो है वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल आप जैसे उठाते हैं तो क्या होता है कि पहले से उधर से एक अश्लील कंटेंट चलते रहता है। ठीक है, कोई लड़का या लड़की कोई अश्लील हरकत करते रहता है, और वो क्या करते हैं कि आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। चूंकि आपका कैमरा पहले से ऑन है, तो वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर वही रिकॉर्डिंग आपको भेजते हैं, और भेज के कहते हैं कि आपके सारे कॉन्टैक्ट का नंबर हमारे पास है, आप मुझे जो है इतना पैसा दीजिए, अदरवाइज इसको हम लोग वायरल कर देंगे। फिर दूसरा एक कॉल आता है जिसमें कहता है कि मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, या जज बोल रहा हूँ, आपके लड़के ने, आपने आपने जो है, आप जो है पोर्नोग्राफी का यूज कर रहे थे, अश्लील कंटेंट देख रहे थे, ये जो है क्राइम है, और इसके लिए जो है आपको जेल भेजा जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी हो रहा है कि आपको ये फर्जी जो है आपको वारंट भी भेज देंगे बना के तुरंत। तो आदमी दो प्रकार से, यहाँ से एक तो सोशल डैमेज की लोग जान जाएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरा कि अगर थाना पुलिस का चक्कर हो जाएगा तो फिर मुझे बहुत सारा नुकसान होगा। तो इसमें लोग डर जा रहे हैं। अब डरने का नतीजा है कि वो पहले आपसे छोटा मोटा रकम मांगेंगे, 3,000, 2,000, 5,000। जब आप पहला रकम दे देते हैं तो फिर उनका वो बढ़ते जाता है, इतना और दे दो, इतना और दे दो, और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको ये समझ नहीं आ जाए कि आपके साथ स्कैम हो गया है और आपको जो है रिपोर्ट करना है। कई बार क्या हो रहा है कि लोग इतने डर जा रहे हैं कि सुसाइड तक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये साइबर अपराधी हैं, इनसे आपको बचना है। किसी को कोई पैसा नहीं देना। अगर आप गलती से
किसी भी कारण से अगर फंस गए हैं किसी स्कैम में, तो उसका एक ही रास्ता है, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट कहाँ करना है? आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा 1930, ठीक है, 1930, या फिर जो है ये जो साइबर क्राइम का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, ठीक है, इस पोर्टल पे जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, cybercrime.gov.in। दो ही मतलब है, या फिर आप लोकल आपके जो थाने हैं, साइबर थाना अब हर जिले में खुल रहा है, तो आप वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कंप्लेन करना होगा। अगर आप चुप रहते हैं या फिर डर जाते हैं, तो इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको साइबर अपराध से आज़ादी चाहिए, तो आपको या तो 1930 पे यानी 1930 पे कॉल करना है, या cybercrime.gov.in पे जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर करना है। अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई भी सदस्य अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से वो इसमें स्कैम में फंस जाते हैं, तो उन्हें आप जज करने से पहले ज़रूरी है कि आप उनको सपोर्ट करें, आगे बढ़ें और इसको रिपोर्ट करें। अगर आप डरिएगा तो ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो जितने भी साइबर क्राइम है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन में क्या होता है कि जैसे आपके सिस्टम पे आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या आपका लैपटॉप हो सकता है, या कोई भी डिजिटल डिवाइस, आप जब उसे क्लिक करते हैं खासकर मोबाइल पे, तो एक कॉल आता है ना, मैसेज आता है रेंडम, या फिर साइबर अपराधी इतने एक्सपर्ट हैं कि वो आपका प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, आपने किस कॉलेज से पढ़ाई किया है, किस स्कूल से पढ़ाई किया है, कहाँ के रहने वाले हैं, अभी आपने कहाँ घूमने गए थे, और वो पहले से फ्रेंडली बन के, हो सकता है कि अपोजिट सेक्स में, कि अगर आप लड़का हैं तो लड़की बन के, लड़की हैं तो लड़का बन के, वो रैंडम मैसेज करते हैं, ठीक है, और ये बताना चाहते हैं कि हम आपके परिचित हैं, और फिर आपको कुछ मैसेज करते हैं। इसी दौरान आपको कोई या तो पिक्चर भेज दें, एकदम वल्गर अश्लील पिक्चर भेज दे, या वीडियो चला दे, और आप अच्छा, अब क्या होगा कि आपको ही पता नहीं कैसा होने वाला है, और आप डर जाते हैं। उसके बाद वे क्या करते हैं कि उस स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करके आप ही को भेजते हैं, या फिर आपके जानने वाले, अगर उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी प्रकार से आपके कॉन्टैक्ट को हैक कर लिए हैं, तो आपके जानने वाले 10 लोगों को भेज देंगे। इससे क्या होता है कि वे 10 लोग जो है आपको जो है कॉल करेंगे और पूछेंगे क्या बात है, क्या हुआ, ये किसने किया, आपको थोड़ा सा जज करने लगेंगे, और आप अचानक से परेशान हो जाइएगा। परेशान होके मतलब आप जो है कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सोशली हम डैमेज हो रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्राइम है। इसका सबसे सही तरीका है कि अगर आपको अनजान पहले तो जो है कोई वीडियो कॉल और इस तरह के कॉल्स आते हैं, या कोई रैंडम लोग आपको मैसेज करते हैं, तो उनको रिप्लाई नहीं करें। दूसरा, अगर आ रहा है तो पहले अपने स्क्रीन पे सॉरी, जो आपका फ्रंट कैमरा है जिससे आपका चेहरा आ सकता है, उसको ढक ले, उसके बाद रिसीव करें। रिसीव करने के बाद जो है आप देखिए कि ये सही लोग हैं या गलत लोग हैं। अगर लग रहा है कि गलत है, तो तुरंत उसका रिपोर्ट करें। कहाँ रिपोर्ट करें? सबसे पहले जिस ऐप पे वो कॉल, मैसेज, वीडियो आया है, उसी ऐप पे करें। अगर व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप को भी करें, इंस्टाग्राम पे आया, जहाँ भी आया वहाँ करें, पहला। दूसरा कि आप जो है साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ज़रूर से कर दें। इसी प्रकार से ऑनलाइन धमकी देना, आपके आइडेंटिटी को चुरा लेना, आपके सिस्टम को हैक कर लेना। आजकल एक डी फेम का आप लोग ने बहुत सुना होगा, कि उसमें क्या हो रहा है कि सेम आपकी आवाज़ या आपके चेहरे को कॉपी करके किसी दूसरे पिक्चर से मतलब मैच करा दिया जा रहा है, किसी और के वीडियो में आपका चेहरा लगा दिया जा रहा है। इससे लगेगा कि जैसे ये जो हुआ है वो आप ही हैं, आप ही कर रहे हैं, और वैसे भी करके बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मतलब बच्चों का अश्लील कंटेंट बनाना, ये भी जो है काफ़ी जो है इंडिया में हो रहा है। तो ये सारे इसके टाइप्स, इसके बाद भी इसके बहुत सारे टाइप्स है, और नए नए रोज़ टाइप्स आ रहे हैं कुछ न कुछ, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा, समझना होगा सभी लोगों को। अब ये जो स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा है, ये एक भोपाल की फैमिली थी। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने इस पिक्चर को कभी ना कभी इंटरनेट पे ज़रूर देखा होगा। इनका स्टोरी ये है कि ये जो है भोपाल के रहने वाले थे, और ये इनका बहुत छोटा और सुंदर फैमिली था। तो इन्होंने ऑनलाइन जॉब के लिए जॉब सर्च कर रहे थे, और जॉब सर्च करते करते इन्हें एक जॉब मिला। अब जॉब जो मिला वो जॉब स्कैम था। उस व्यक्ति ने क्या किया कि इनका जो है मोबाइल हैक कर लिया, इनका डेटा हैक करके इनके नाम पे एक फर्जी लोन बना दिया, और लोन के लिए इनको वसूली करने लगा। और उस जो भी इनके कॉन्टैक्ट वाले थे उनको ये लोग इनका एक गलत पिक्चर बना के, ठीक है, गलत पिक्चर बना के
इनके जानने वालों को भेज रहे थे और बोल रहे थे कि ये लोन लिया है, ये लोन नहीं चुका रहा है, बहुत ख़राब आदमी है, और बहुत इनके बारे में भद्दी भद्दी बातें इनके परिचितों को भेजा जा रहा था। और ये डर के मारे लोन चुका भी रहे थे और बीच में पुलिस में भी गए थे, लेकिन क्या हुआ कि प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो गया, मुलाकात नहीं हो पाई और बाकी। तो इन्होंने क्या किया कि अंतिम में पूरे परिवार के साथ जान दे दी। मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये खुद भोपाल के रहने वाले थे, स्कैमर भी भोपाल के ही रहने वाले थे। 5 स्कैमर पकड़े गए, लेकिन इनकी पूरी की पूरी फैमिली, इतनी सुंदर और छोटी फैमिली थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई, सारे लोग मर गए। बहुत मतलब खतरनाक दुखद घटना था। तो ये हमारे बीच में कहीं ना कहीं घटित हो रहा है। तो ये पिक्चर को एक तरह से हमें जो है मतलब ये मानना चाहिए कि इनकी जो फैमिली बर्बाद हुई साइबर स्कैम के कारण, भारत का कोई दूसरा फैमिली बर्बाद ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। अब आप देखिए, ये जो है अलग अलग जगह जो है पुलिस या पेपर में जो आया है उसका कुछ ऐड है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें क्या है कि नालंदा पुलिस का है कि 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें क्या है कि ये जो है आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम है जिसमें किसानों को 2000 रुपया मिलता है। अब ये क्या कर रहे थे कि उसमें जो है उनकी बायोमेट्रिक को कॉपी करके उनके खाते से पैसा उड़ा दे रहे थे। ठीक है, ये है। उसके बाद है कि दूसरा देखिए, दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है जिसमें साइबर ठग क्या कर रहे हैं कि प्रलोभन देके पहले क्या कर रहे हैं कि आपको एनी डिस्क डाउनलोड करवा रहे हैं, फिर उसका एक्सेस ले लेते हैं, उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP भेजते हैं और फिर वो OTP आप बता देते हैं और आपसे पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बताएंगे कि मैं यहाँ दुबई से बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ, बनारस से बोल रहा हूँ, कहीं से भी बोल रहा हूँ, पटना से बोल रहा हूँ कि जो है आप लॉटरी जीत गए हैं। मतलब तरह तरह का जो भी आप सोच सकते हैं, आप लॉटरी जीत गए हैं, आपका एडमिशन हो गया है, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए सरकार ने एक स्कीम निकाला है, उस स्कीम में आपने चुनाव हुआ है, आपने उज्ज्वला गैस भरवाया था, गैस के माध्यम, मतलब ऐसा जो हो ही नहीं सकता है। आपने फ़ोन किया है, हो सकता है कि वैसा भी ये बात बोल देते हैं जो आपके पास है ही नहीं, आपके पास ट्रक नहीं है, लेकिन बताएंगे कि आपने जो नई ट्रक खरीदी थी उसमें आप लकी विनर हैं। कई बार हम लोग इसको मजाक समझते हैं और फिर हम लोग बाद में लगता है कि अच्छा ठीक है, और रकम इतना बताते हैं, 1 करोड़ जीत गए हैं, 5 करोड़ जीत गए हैं, तो लोगों को लगता है कि 5 करोड़ रुपए का बात है, अगर 1000 रुपये मांग रहा है तो दे देते हैं। हो सकता है कहीं 5 करोड़ वाला मामला सही हो, तो 5 करोड़ तो आपको मिलेगा नहीं, 5 करोड़ का 5 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 या 1 लाख पता नहीं कितना पैसे आपसे वो ठग लेंगे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। इसी में जो है सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो जो है ट्रस्टेड ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से करिए। क्योंकि वैसे भी जैसे क्या होता है ना, कई बार जैसे इंडिया में टिकटॉक चल रहा था, अब टिकटॉक बैन हो गया, अब किसी को टिकटॉक डाउनलोड करना है मान लीजिए, या कोई ऐसा ऐप जो भारत सरकार ने बैन कर दिया है, हम क्या करते हैं कि उसको ढूंढने के लिए शॉर्टकट रास्ता या जो है मतलब गलत रूट है उसका यूज करते हैं। ठीक है, अपने लोकेशंस को चेंज करके और कई चीज़ें, उसमें क्या होता है कि जो हमें कोई फर्जी जो है स्टोर है, ऐप स्टोर, वहाँ से हम ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और वो हमें जो है गलत ऐप या डुप्लीकेट ऐप, मिलता जुलता ऐप, खासकर व्हाट्सअप के केस में बहुत होता है। लोगों को लगता है कि व्हाट्सअप का फीचर ज़्यादा मुझे मिले, मैं हाइड रहूँ और बाकी सबकी बातों को जानते रहूँ, इस चक्कर में जो है लोग गलत व्हाट्सअप डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हें बहुत भुगतना पड़ता है। दूसरा कि बैंक में जो आजकल जितने लोन वाले ऐप आ गए हैं फिनटेक कंपनियों के, उसमें बहुत सारे ऐसे कंपनी जो फर्जी कंपनी है, फेक कंपनी है, उनका एक ही काम है कि आपको जो है लोन, जैसे मान लीजिए कि आपका सिविल स्कोर खराब है, कहीं लोन नहीं मिला, आप लोन के लिए बहुत परेशान हैं, तो उसमें वो क्या करेंगे कि आपको लोन ऑफर कर देंगे। ठीक है, 10,000 से लेकर 10 लाख या कुछ भी रकम, और आपका जो है डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप जनरली कहेंगे कि आप आधार पैन अपना अपलोड करिए, अपना साइन और फोटो अपलोड करिए। आप जो फ़ोटो अपलोड करिएगा उस फोटो से छेड़छाड़ कर देंगे, आपका सारा एक्सेस ले लेंगे। उसके बाद आपके जो जानने वाले कॉन्टैक्ट, आपको चूँकि आपका कॉन्टैक्ट ले लिए, फ़ोटो ले लिए, आपके नाम पे जो है आपके फ़ोटो को एडिटेड करके उसको एडल्ट कंटेंट बना देंगे, एकदम आपका अश्लील, आपको एकदम नंगा कर देंगे, और उस पिक्चर को आपके जानने वाले 10 लोगों को भेज देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वे आपको फ़ोन करेंगे, आप फिर प्रेशर में आइएगा, प्रेशर में आके हिसाब से पैसा ठगेंगे। एक पैसा ठगेगा कि दीजिए, नहीं तो मैं इसको और पब्लिक करूँगा, और दूसरा फ़ोन करके कहेगा मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपने ऐसा काम किया है, आपको मैं गिरफ्तार करूँगा, तो बचने के लिए आप पैसा दीजिए। और वे तब तक पैसा मांगेंगे जब तक आप डरते रहेंगे। जब आप
एक बार उनसे भिड़ जाइएगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, तुमको जहाँ वायरल करना है कर दो, जो करना है कर दो, मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने, तभी आपका जान बचने वाला है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि ये एक सैंपल है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आएगा, है ना, मैसेज आएगा, और इसमें क्या हो रहा है, उसमें देखिए ये कोई अननोन नंबर है किसी को करके, ठीक है, पूछ रहा है कि भाई कैसे हो, बता रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो कह रहा है नहीं, लेकिन इसे ऑफर कर रहा है, ठीक है, कि तुम ऑनलाइन मेरे साथ सेक्स करो, और अभी क्या करेगा, वीडियो कॉल करेगा और करके इसको रिकॉर्ड कर लेगा, और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, इसके जानने वालों को भेजेगा, इसको धमकाएगा, इससे पैसा निकालेगा। ये सारे स्कैम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस सारे मामले इसलिए दब जा रहे हैं क्योंकि हम खुल के बात नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आजकल लोग जो है फर्जी जो है क्यूआर कोड बना दे रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि केदारनाथ में किसी व्यक्ति ने फर्जी क्यूआर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के नाम से जाके चिपका दिया था, और बहुत सारे लोग मंदिर ट्रस्ट का क्यूआर समझ के उसमें दान कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करिए, या 1930 पे रिपोर्ट करिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है, देखिए चार धाम अभी हम चर्चा कर रहे थे, चार धाम यात्रा में, कि चार धाम यात्रा का जो है हेलीकॉप्टर टूर कराने के लिए फर्जी पंपलेट बना के और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देते हैं, और रेट बहुत, अगर मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर का एक्चुअल चार्ज 5,000 है, तो ये कहेंगे फलाना सरकार जो है डिस्काउंट दे रही है, इसलिए हम 500 में आपको टूर कराएंगे। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। बाकी और क्या स्कैम हो रहा है कि फर्जी जो है मिलता जुलता, जैसे रेलवे के नाम पे, सेना के नाम पे, पुलिस के नाम पे, या सरकार के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके नाम पे फर्जी जो है वेबसाइट क्रिएट कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि फॉर्म भरिए, फॉर्म भरिए, और फॉर्म 300 400 रुपया 500 रुपये फॉर्म का शुल्क रख दिया जाएगा। तो इसमें तीन प्रकार से स्कैम होता है मेनली। तो पहला होता है कि जैसे आपने जो फॉर्म का फी जमा किया 500 रुपया, अगर मान लीजिए कि 10,000 लोगों ने भर दिया, उसके बाद वही उनका इनकम हुआ, वो साइट को क्रैश कर देंगे। वो साइट बनाने में अगर मान लीजिए किसी को खर्च 1-2 लाख रुपया लगा, उससे 10-20 लाख रुपया कमा लिया, तो उसके लिए तो अच्छा बिजनेस है कि 2 लाख लगाओ 20 लाख कमाओ। दूसरा है कि वे क्या करेंगे, प्रॉपर आगे फिर रिटेन के लिए बुलाएंगे या इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फिर वहाँ सबसे पैसा लेंगे, और पैसा लेके फिर आपसे ठगी करेंगे। ये भी सब स्कैम है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट है हैदराबाद का, जिसमें चाइनीज जो हैंडलर्स हैं वो जो है पूरा साइबर स्कैम कर रहे थे, और 700 करोड़ रुपया का जो है, ठीक है, पूरा ये फ्रॉड स्कैम था। ठीक है, अभी हाल में ही फिर केदारनाथ मंदिर या सोमनाथ मंदिर के नाम से बुकिंग के नाम पे फ्रॉड हुआ था। अभी जो है रिसेंट जो पुलवामा अटैक हुआ है, उसके बाद जो है आर्मी को मतलब डोनेट करने के नाम पे एक जो है कैंपेन चलाया गया जो फर्जी था। ठीक है, सरकार को खुद आगे आके बताना पड़ा कि भाई फर्जी है, आर्मी को किसी भी प्रकार की कोई डोनेशन नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो है स्कैमर कितने अपडेटेड हैं और कितना चतुराई से स्कैम करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए ये जो है इस तरह का जो है फर्जी फेक बिल बना के आपको जो है ये किया जाएगा, ठीक है, परेशान किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, अभी जब भी रिपोर्ट करना है, तो अगर आपने किसी भी प्रकार का जो रिपोर्ट करने में क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई चैट कर रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो भी जिस बैंक से कटा है वो, और प्लस जो है अगर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ है तो वो सब कुछ का फाइल बना के, ठीक है, जो है आपको कहाँ इस cybercrime.gov.in पे भेजना है। वहाँ से जो है कंप्लेन करने के लिए आवश्यक है, आपको कंप्लेन करना ही करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप कंप्लेन नहीं करिएगा आप परेशान होइएगा। ठीक है, इसी पर देखिए अभी सरकार ने खुद ही जो है, क्योंकि फर्जी जो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि फर्जी और इंस्टेंट लोन, मतलब अभी आप आधार पैन और फोटो खिंचवाइए और 1 घंटा में पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। और यह बोल बोल के बहुत सारे फर्जी, ठीक है, कोई दुबई से ऑपरेट हो रहा है, कोई कोई दूसरे गल्फ कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, कोई इंडिया के जामताड़ा से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से, हैदराबाद से, नवादा से, अलग अलग जगह, ठीक है, नेपाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल के एरिया से, बांग्लादेश से बैठ के वही लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, फर्जी ऐप डिजाइन कर रहे हैं और ठगी हो रहा है। और ये जो है 100-200 करोड़ या 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं है, एक बहुत बड़ा जो है स्कैम जो है
ये है अम, मतलब दसों हजार करोड़ से ऊपर का व्यवसाय चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी आपको फर्जी ऐड आते हैं अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से कि इंस्टेंट लोन पाइए, उससे आपको बचना है। और उन्हें ना तो कोई अपना डॉक्यूमेंट देना है, ना ही कोई फोटोग्राफ्स देना है। और ये सिर्फ लोन के नाम पे नहीं होता है, कई बार सरकारी योजनाओं के नाम पे होता है कि फ्री में सरकार घर दे रही है, गाड़ी दे रही है, एजुकेशन लोन दे रही है, आप फटाफट जो है फलाना 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 डॉक्यूमेंट जमा करिए। तो ये इन चीज़ों से हमें बचना है। ठीक है। अब देखिए यूपी पुलिस का एक ट्वीट है जिसमें वो बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे लिंक भेज के कितना है 9,41,000 रुपए का जो है ठगी किया गया था। जो ये इनको इनके पास कंप्लेन आया होगा और ये जो है वापस करवा दिए। ठीक है, उसको पकड़ के। तो जब तक आप रिपोर्ट नहीं करिएगा पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर सकती है। ठीक है, तो किसी से अपना बैंक अकाउंट डिटेल, एटीएम पासवर्ड, ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा ये हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जो है अगर आप इसको पूरा देखिएगा तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है ना। सेम व्हाट्सअप वगैरह पे भी नहीं करना है। देखिए इस प्रकार के मैसेज आते हैं कि आपके खाते में क्रेडिट हो गया है कई बार, या कुछ और लोन अप्रूव हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए। और ये जो लिंक होता है ये फर्जी लिंक होता है। ठीक है ना, फर्जी लिंक होता है। और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपका कैमरे का एक्सेस, आपका साउंड, आपका कॉन्टैक्ट, आपका सारा गैलरी, सबका एक्सेस ले लेंगे, आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स ले लेंगे और उसके बाद आपको फिर परेशान करेंगे। ठीक है, तो इसे बचा जाना चाहिए। चैटिंग के द्वारा अगर भेज दिया, या फिर नौकरी के नाम पे बहुत सारा ठगी हो रहा है, उससे बचा। और फर्जी साइट, जैसे देखिए बीएचयू का है, यहाँ पर क्या हुआ था कि इसे मिलता जुलता नाम का एक फर्जी साइट तैयार कर दिया गया था। अब पता चल रहा है कि हम बीएचयू पे जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो दूसरा कोई था और वहाँ पे कोई पेमेंट वेमेंट लिंक बना के ठगी किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ये सब हो रहे हैं। इस प्रकार से जो है मेल आते हैं। ठीक है, मेल आते हैं और आपको परेशान किया जाता है। ठीक है ना, कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, अगर आपने जो है 24-48 घंटे में, तो क्या है कि एकदम सीरियस लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। और जो है पूरा पूरा बड़ा बड़ा पद लिखा रहेगा, जज, ज्वाइंट कमिश्नर और आईजी, और मतलब ऐसा जिसमें आप परेशान हो जाइएगा। ठीक है, और ये फर्जी फेक मेल होते हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है तो किस बात का डरना, आप सीधे रिपोर्ट करिए। ठीक है, इस प्रकार के मैसेज आते हैं नरेंद्र मोदी की दोबारा। अब यहाँ पे एक लिंक दे दिया जाएगा, अब इस पर क्लिक करिएगा, मोबाइल आपका हैक हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे देखिए है ना, कितना है अमरा कितना 20,000 साइबर क्राइम जो है रिपोर्ट हुआ है 3 महीने में अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में 3 महीना में 20,000। अब सोचिए कितने ज़्यादा क्राइम, साइबर क्राइम हो रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी सेक्सटॉर्शन की हम लोग बात कर रहे थे, इस केस में जो है लगातार गिरफ्तारी और बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है ये देखिए आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर, ठीक है, का फोटो लगा के उन्हीं के कार्यालय से जो है मतलब बाकी लोगों से ठगी किया जा रहा था। तो इस प्रकार जो है बहुत ज़्यादा जो है ठगी का मामला है। तो क्या करना है, यहाँ भी बता रहे हैं कि आपको 1930 पे जो है कॉल करना है, एफआईआर करना है। ठीक है, मतलब कि अगर सीनियर के नाम पे जूनियर से ठगी कर लो। अब ऐसा सीनियर जिससे कोई पूछे नहीं कि मैं मुख्यमंत्री का सचिव बोल रहा हूँ, और किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर, नीचे वाले गवर्नमेंट ऑफिसर को फ़ोन करके कि अभी आप जो है 50,000 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख दे दीजिए, इनका फ़ोन है, मंत्री जी का कहना है। अब आपका इतना हिम्मत तो है नहीं कि मंत्री जी से पूछ पाएँ कि क्या आपने सही में इतना पैसा मांगा था या फेक कॉल है। और अब कई बार क्या होता है, प्रेशर में पैसा दे रहे हैं और ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक जो है ये जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति, इसका जो है मिलता है, इसका अपना ओरिजिनल आईडी है brlps.in, जबकि इसका फर्जी बना दिया गया है brlps.co.in, यानी बीच में को घुसा दिया गया है। और अब ये क्या होगा, फर्जी बहाली निकाल के ठगी किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आयुष्मान भारत का जो है ये है, उसका भी जो है मिलता जुलता नाम बना के ठगी किया जा रहा है। यहाँ देखिए अपोलो टायर्स का जो है उसने दिया है कि उसके नाम से जो है ऑनलाइन ठगी का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये एबीपी न्यूज़ का है कि हेलो मैं रिया शर्मा, और कितना डगवा दिए, 2.69 करोड़। ठीक है, अब इतना पैसा जो है
इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब ठगी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है मोदी गवर्नमेंट में मंत्री हैं, तो राजस्थान से इनका जो है, इनके मोदी के मंत्री को आया कॉल, उठाते ही चलने लगा पौड़। राजस्थान से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब। तो ये जो है इस प्रकार के अब केसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार देखिए, सोनू निगम के नाम से ठगी का प्रयास किया गया था, तो उन्होंने अपना जो है डाल के बताया था कि ये जो है फर्जी है और ऐसा कोई कोई इसका शिकार नहीं बना। ठीक है, ये जो है, ये वहाँ का कर्नाटका का मामला था। उसमें जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी थे। ठीक है, और उनके साथ जो है लगभग 6.8 लाख रुपए का ठगी जो है वीडियो कॉल से, वही एक्सटॉर्शन वाला, क्योंकि अब वही जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी थे, उन्होंने साथ मतलब इस प्रकार का वाकया हुआ कि कॉल उठाने पे अश्लील वीडियो चलने लगा। अब अगर वो उनको लगता है कि भाई लोगों के बीच में मैसेज जाएगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे, जज करेंगे, और उन्होंने पैसे दे दिए। मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी को ठग लिया गया कर्नाटका में। ये जो है देवघर के जिला पदाधिकारी हैं, उनके नाम से ठगी किया जा रहा था, तो उन्होंने फिर उनको कंडेम करना पड़ा कि भाई ये नहीं है और साइबर स्कैम है, इससे बचा जाए, और बाद में एफआईआर वगैरह हुआ। ठीक है, इस प्रकार का फेसबुक पे आप लोग हमेशा देखते हैं कि एक लड़की का फोटो है और इसमें वैसा कुछ लिखा रहेगा जो आपको कमेंट सेक्शन में जाने के लिए उकसाएगा। ठीक है, कि जैसे इसमें लिखा है कि ओनली लीजेंड नो व्हाट शी डिड इन ऑफिस। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या मैटर है, तो ये क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे एक टेलीग्राम का ग्रुप रहता है, और आपको कहा जाएगा कि इस ग्रुप में जाइए, वहाँ आपको इस प्रकार का कंटेंट मिलेगा, और इस ग्रुप में आप जाइएगा, फिर वहाँ एक लिंक मिलेगा, और वो जो रहेगा वो साइबर क्राइम, साइबर ठगी का ग्रुप रहता है, और वहाँ पे आप ठगी का शिकार हो जाइएगा। तो उसे बहुत ज़्यादा ठगी हो रहा है। ठीक है, ये सरकार का रिपोर्ट है कि उन्होंने बताया कि 570 करोड़ रुपया जो है बचाया गया है। ठीक है, रिपोर्टिंग के माध्यम से। अभी और भी आगे इस पर डेटा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1,15,000 रुपये का ठगी हुआ था टेलीग्राम के जरिए, जिसे पुलिस ने कंप्लेन के बाद वापस करवाया है। तो जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये रिपोर्टिंग करने का तरीका है कि अगर आपके पास आपके साथ साइबर ठगी होता है, तो सबसे पहले जिस ऐप पे, जिस जगह पे जो भी बातचीत हुआ है ऑनलाइन, उसका डिजिटल फुटप्रिंट, यानी कि उसका स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग या जो भी है उसको रख लीजिए, उसको ले लीजिए। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए, और सारे का सॉफ्ट कॉपी बना के उसमें अटैच करके वहाँ पे पोर्टल पर अपलोड करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि कितना, ये 5 लाख डिटेक्शन हो रहा है मालवेयर जो है, मतलब लोगों इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए कितना है, मतलब इतना ज़्यादा आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब ये स्कैम बढ़ गया है। इसका मेन रीज़न है कि अभी लॉ में जो है उस प्रकार का स्ट्रिक्शनेस नहीं है। जनरली जो है, जो भी साइबर अपराधी हैं वो जेल जा रहे हैं, जल्दी छूट जा रहे हैं। तो और हज़ारों हज़ार करोड़ का बिजनेस है। ठीक है, एक पूरा एक वेब सीरीज आया था जामतारा नाम से, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि साइबर स्कैम कैसे जो है इतना आगे मतलब ये कर रहे हैं। ये देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 में आया था, आईटी एक्ट जिसको बोलते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए फ़ाइन है, या क्यों कौन सा क्राइम होगा। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे अगर आप साइबर टेररिज्म करते हैं, ठीक है, जैसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, तब जो है इसमें आपको आजीवन कारावास होगा। ठीक है, और दूसरा है कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कोई मैटर है, ठीक है, उसमें 5 साल या 7 साल का आपको जेल हो सकता है, और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का मतलब फाइन हो सकता है। लेकिन इसके बाद जितना भी है ना, उसमें फाइन बहुत कम है। ठीक है, फाइन कम है, और 3 साल तक का ही जेल है। अब जो भी अपराधी हैं, मान लीजिए किसी ने, कोई साइबर अपराधी है, अगर उसने कोई भी दूसरा एक्टिविटी गलत क्राइम किया, उसमें उसको ज़्यादा दिन जेल रहना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो मिनटों में मतलब 1 घंटे में पता नहीं किसी का 1 करोड़, किसी का 1,000, किसी का 10 लाख, कुछ भी रकम उड़ा दे रहा है, और जेल जाके 3 साल के अंदर वो छूट के आ जा रहा है और फिर दोबारा कर रहा है। तो ये एक मेन कारण है। तो मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है इस पर एक
कठोर कानून बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे रॉबरी मतलब कि डकैती, चोरी और बाकी चीज़ों में है तो उसमें लोगों को डर है, तो वैसे ही साइबर क्राइम को भी उसी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी समझ के, क्योंकि कितने ज़्यादा परिवार लोग उजड़ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठगी का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और भारत में इसका मेन कारण है कि अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है और नया नया डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पिछले 15 सालों में हुआ है। तो बहुत सारे हमारा यूजर बेस बहुत ज़्यादा है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, हर एक आदमी तक मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर तक एक्सेस है। लेकिन आज और यूपीआई जैसा टेक्नोलॉजी है तो डिजिटल पेमेंट और सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस लेवल का अवेयरनेस होना चाहिए लोगों के बीच में, ठीक है, वो नहीं है साइबर सिक्योरिटी को लेके। इसी का फ़ायदा जो है साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है सरकार बता रहा है कि 4,386 करोड़ रुपया जो है साइबर फ्रॉड का ये हुआ, तो इसमें इतना पैसा इन्होंने 1,200 करोड़ बचा दिया, ये बचा दिया, ठीक है। और 3 लाख जो है सिम कार्ड जो है और 49,000 फ़ोन जो है जो गलत थे उनको सरकार ने बंद करवाया है, ठीक है। तो ये सब जो है, लेकिन आप देखिए कि मोटा मोटी सब डेटा जो है कि इसमें है ना, अब सरकार कह रही है कि भाई 1,200 करोड़ रुपये बचा दिए 24 में, 25 में जो है 4,000, देखिए बढ़ कितना रहा है, मतलब एकदम धकाधक, है ना। 4,386 करोड़ जो है 25 का डेटा है मार्च का, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए कंप्लेन कितने हैं, कंप्लेन जो है मतलब 4.7 लाख पहले से हैं, और देखिए 4 लाख पहले से था, अब थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है तो कंप्लेन का दायरा भी ये सब हो रहा है, मतलब स्कैम भी बढ़ रहा है और रिपोर्टिंग भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा मतलब इसमें चेंजेज आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मोटा मोटी एक एस्टिमेट डेटा है कि क्या हो रहा है, कि कितना लॉस हुआ है भारत में। तो 20,000 करोड़ के आसपास का जो है नुकसान है साइबर स्कैम, 20,000 करोड़ का बिजनेस, ठीक है। जिसमें जो है ब्रांड में मतलब कि जैसे फर्जी उसके नाम पे जो है 9,000 करोड़ का, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ठगी करके जो है 8,200 करोड़ का, रिटेल ई कॉमर्स में, ठीक है, अपने अपने कुछ बुक नहीं किया, आपके नाम पे एक पार्सल आ जाएगा और पार्सल 1,200 रुपये का रहेगा। जब आपने पार्सल पेमेंट करने के आप पहले तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा, मैंने तो कुछ बुक नहीं किया है। कई बार पार्सल वाला बोलेगा कि अगर आप बुक नहीं किए हैं तो कैसे आपके पास आ गया, और आप जो है फिर वो पार्सल को ले लेते हैं, 1,200 रुपये पेमेंट करते हैं, पता चलता है कि उसमें 50 रुपये का सामान अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। इसी तो अलग अलग प्रकार से बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं। इवन गवर्नमेंट के अपने अकाउंट तक सुरक्षित नहीं है, उसमें भी ठगी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या तरीका है बचने का? बचाव का एक ही रास्ता है कि कोई भय में या प्रलोभन लोभ में नहीं पड़ना है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि ये साइबर क्राइम का मामला है तो तुरंत रिपोर्ट करिए। कहाँ रिपोर्ट करिएगा? cybercrime.gov.in पे या 1913 पे। अगर महिलाओं से संबंधित है मामला होगा तो आप 181 पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक। ये जो है पोर्टल है, इसी पोर्टल पे cybercrime.gov.in पे जाके आपको जो है मामला रजिस्टर करना है। इसमें भी 3 कैटेगरी है, ठीक है। कि एक है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामला होगा, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा है कि बैंकिंग सर्विसेज में अगर फ्रॉड होगा तो उसका यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा है कि अदर कोई साइबर स्कैम है, जैसे डी फेम, आपके नाम से फेक आईडी और कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसमें इस माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है तरीका है, ठीक है। ये जो पोर्टल है, और इसका एक ही तरीका है कि आपको जो है इसमें क्या करना है, डरना नहीं है, तुरंत रिपोर्ट करना है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो अपने दोस्तों से, अपने मित्र मंडली से, अपने घर वालों से बताइए। और आपके जो घर के लोग हैं या दोस्त हैं उनको भी लगना चाहिए कि ये सबके साथ हो सकता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक दूसरे का मजाक बनाने से या उनको डांटने डराने से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हो सकता है उसका सबूत इकट्ठा करिए, रिपोर्ट करिए। जिस सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आपका स्कैम हुआ है उस पर भी रिपोर्ट करिए। अगर व्हाट्सएप से हुआ है व्हाट्सएप पे इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम जो साइबर अपराधी है उसका वो अकाउंट बंद हो जाएगा। यूपीआई के माध्यम से हुआ है तो वहाँ भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का पूरा सत्र रहा, लगभग 40 मिनटों का। तो आप सभी को संभवतः अच्छा लगेगा, और अगर जानकारी अच्छा लगेगा तो आप आपस में एक दूसरे से साझा कर सकते हैं।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके और साइबर अपराध से बचाया जा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को।